तेरी किस्मत की लकीरें बदल देंगे तेरे फौलादी इरादे। तेरी किस्मत की लकीरें बदल देंगे तेरे फौलादी इरादे। शर्त इतनी से है तू मन को मजबूत बनाए रखना, मन को मजबूत बनाए रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, शुरुआत में ही मन की मजबूती का जिक्र करना जरूरी था, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के बारे में। हम सभी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो सचेत हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे अंदर उतनी चिंता नहीं दिखाई देती है। जबकि जो मनुष्य का मन या मस्तिष्क है वह पूरे शरीर का नियंत्रण और समन्वय करता है, या यूं कहिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मनुष्य के मस्तिष्क या मन के ही हाथ में है। तो क्या है मानसिक स्वास्थ्य, क्या है मेंटल हेल्थ? देखिए, मन के स्वास्थ्य का मतलब किसी बीमारी से नहीं है। मन के स्वास्थ्य का मतलब है मन को इस प्रकार से संतुलित समायोजित करना कि उसकी कार्य क्षमता, दक्षता भी प्रभावित ना हो और प्रसन्नता का अनुभव हो और सारे कार्य बड़े सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। विद्वान कहते हैं मन बहुत चंचल होता है, बहुत तेज गति होती है मन की। साथ ही मन नकारात्मक चीजों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होता है, स्वभावतः आकर्षित होता है। लेकिन जब यह मन नकारात्मक चीजों की तरफ ही ज्यादा आकर्षित होने लगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक चीजों की ओर आकर्षित होता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है ये कि हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, और काफ़ी मामलों में ऐसा देखा गया है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। और जो चिकित्सा क्षेत्र में भी मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। और हम जो बात करते हैं जब मानसिक स्वास्थ्य की, तब करते हैं जब मन की मशीन, मन का तंत्र, मस्तिष्क तंत्र खराब हो चुका होता है या उसे मरम्मत की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब जरा नजर डाल लेते हैं कि आज के हालात क्या हैं। तो साथियों, आज के हालात में अगर देखा जाए तो हम लोग प्राय, हम सभी जो है, किसी के मानसिक व्यवहार या मानसिक स्वास्थ्य या साधारण व्यवहार में बदलाव को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। ना ही किसी की झल्लाहट, गुस्सा, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, उदासी, चुप्पी, तनाव, इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। ना ही हम लोगों का कभी इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई कह रहा है मुझे कहीं चैन नहीं, अरे भाई मुझे जी लेने दो, भाई दिमाग मत चाटो, भेजा फ्राई कर दिया, दिमाग का दही कर दिया, सुन सुनकर पक गया हूं। और कई बार तो लोग ये भी कहते अतः माजी सटकली। और बात जो है यहीं से खराब होती है। जब हम इन चीजों का ध्यान नहीं देते तो आगे जाकर ये बीमारी में बदल जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इन सारी समस्याओं को पैदा होने की वजहें क्या हैं, कारण क्या हो सकते हैं? तो मित्रों, कारण ये है कि एक तो पहली बात तो काम का बोझ व्यक्ति पर, चिंताएं, अपनी बात ना कह पाना, अंदर अंदर कुंठित घुटते रहना। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि या तो हम जल्दबाजी में ना कह देते हैं या हाँ कहने में बहुत देर लगा देते हैं, तब तक बात बिगड़ चुकी होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति अपने आप से ही नाराज होता है, उसकी सजा खुद को ही दे रहा होता है। ऐसी भी परिस्थितियां जीवन में बनती हैं जब व्यक्ति सही है और खुद को सही साबित नहीं कर पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तुलना करना किसी से कि भाई फला आपसे बेटर है, फला आपसे बेटर है, तो व्यक्ति को लगता है यार हम ही सबसे पीछे रह गए। और दूसरी चीज है, कुछ व्यक्तियों में बचपन की कड़वी यादें भी हो सकती हैं, कोई बड़े कड़वे अनुभव हैं, वो आगे चलकर बड़ी समस्या बनते हैं। और कई बार आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसको एक छोटे से उदाहरण से ये समझिए कि अगर किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो ये प्रायः देखा जाता है कि दुनिया भर के लिखने के काम उसी पर लाद दिए जाते हैं।
और वो व्यक्ति इस अच्छी राइटिंग का इनाम न पाने की बजाय सजा पा रहा होता है और मन ही मन वो न तो मना कर पाता है और कुंठित होता रहता है, हताश होता रहता है, निराश होता रहता है, मन मार के काम करता रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाए, काम आपने किया है और तारीफ किसी और की हो रही। तो ऐसे मौके पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे आपको जो है किसी भी काम के लिए कहा जाए, अगर आपका करने का मन नहीं है तो आप मना कर सकते हैं, मना करना सीखिए। आप बजाय दुखी रहने का मना करना ज़्यादा अच्छा है। अब मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कुछ लक्षण हो सकते हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य किसी का भी एक दिन में खराब नहीं होता है, यह धीरे धीरे शुरू होकर वो एक खराब स्टेज तक पहुंचता है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, अगर उन्हें उचित समय पर देख लिया जाए, उपचार दिया जाए या परामर्श दिया जाए तो व्यक्ति ठीक हो सकता है। इनके कारणों में नींद ना आना, उदास रहना, मूड ठीक ना होना, भड़क उठना, कुकर की तरह हमेशा भरे बैठे रहना, चीज़ें भूल जाना, अकेले में बड़बड़ाते रहना, गुस्सा, झुंझलाना, चिड़चिड़ापन। कई बार व्यक्ति खुद पर भी गुस्सा हो जाता है कि अरे भाई मैंने क्यों किया। तो लेकिन इन बातों को दुनिया वाले सीरियसली नहीं लेते हैं। बजाय इसके वो उस व्यक्ति को ही कुछ नाम दे देते हैं, बजाय उसकी समस्या समझने के नाम दे देते हैं। कोई कहते हैं क्रैक है, कोई कहते हैं स्क्रू ढीला है, कोई कहते हैं सिर्री, कुछ कहते हैं चटक गए, कुछ कहते हैं बावड़ा है, कुछ लोग कहते हैं बाइकल है, कुछ कहते हैं मेंटल, कुछ कहते हैं बकलोल है, और पता नहीं कितने नाम। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में होती हैं। यही कारण है कि हमारे देश में जो मानसिक रोगी होते हैं वो बड़ी गंभीर स्थिति वाले देखे होंगे आपने, जो बिल्कुल देखते ही पत्थर मार दें। तो वो स्थितियां ना बने, इसके लिए हमें निश्चित तौर पर प्रयास करने चाहिए। तो कुछ और बातें करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट पर फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया अच्छे कंटेंट लेकर लगातार आने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे मन की मजबूती की। तो हम मन को मजबूत कैसे बनाएं, इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हम व्यर्थ की चिंता और बेकार का सोचना बंद कर दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके मन में कुछ कहना है और कहने की इच्छा है तो कह डालो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने अतीत में मत झांको। कुछ लोग पीछे देखते रहते हैं और आगे का जो मिलने वाला वो भी खो देते हैं। और कुछ लोग मुहूर्तों पे बहुत विश्वास करते हैं, कोई चीज़ ये मुहूर्त निकालो, वो मुहूर्त निकालो। अरे भाई, व्यक्ति बिना मुहूर्त के पैदा होता है, बिना मुहूर्त के मर जाता है, तो मुहूर्त का कोई महत्व ही नहीं। सब दिन रब के। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ लें, इसके लिए भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है जो तराजू है, जेब का वजन देखती है। और आप जानते हैं तराजू से सिर्फ वजन तोला जा सकता है, क्वालिटी नहीं मापी जा सकती है। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, निराश ना हो। और अगर आपको दो चार लोगों में कोई कमी नजर आ रही है तो आप उन्हें समझा सकते हैं। और आपको हर व्यक्ति में कमी नजर आने लगे तो फिर आप अपने आप से बात करें, अपने आप को सुधारें। और एक बात और मैं जो यहाँ कहना चाहूँगा, जो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे बाद क्या होगा मेरे परिवार का। अरे भैया, मैं मानता हूँ आप नहीं रहोगे तो थोड़ी सी परेशानी, दिक्कत आपके परिवार को आएगी, लेकिन ये दुनिया है। परिवार वाले धीरे धीरे आपके बिना रहना भी सीख लेंगे, वक्त उन्हें रहना सिखा देगा। ये साहब दुनिया रुकी है क्या किसी के लिए? बड़े बड़े सिकंदर, कलंदर, बवंडर आए और चले गए, दुनिया चलती रही, आपके जाने के बाद भी चलेगी। और वैसे भी इस दुनिया में कोई हमेशा रहने तो आया नहीं है, और ना ही कोई परेशानी ऐसी जो सारी उम्र बनी रहे। तो बिल्कुल निराश होना छोड़िए, रिलैक्स रहिए। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूँगा कि जिनसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। तो अगर आप मन से मजबूत, स्वस्थ, सानंद बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या ठीक करें, रूटीन ठीक करें दिन का।
कुछ मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, योगाभ्यास करें, वो जो आप आसानी से कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। संगीत सुने जिस प्रकार का आपको पसंद हो, बागवानी करें, प्रकृति का आनंद लें, कोई हॉबी अपनाएं आप, और डांस, स्विमिंग, फिशिंग, राइटिंग, जो भी आपको अच्छा लगता हो, ड्राइंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। बाहर घूमने जाएं, सैर करें, कुछ अच्छे मित्र बनाएं। ये सब करके आप देखेंगे कि आप जो है बहुत कुछ अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं, स्वस्थ और संतुलित रख सकते हैं। और क्या ना करें, कई बार कुछ चीज़ें हम अगर टाल दें उन्हें तो हम समझते हैं बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं, मन की परेशानी से बच जाते हैं। जैसे हार ना माने, कई बार लोग किसी काम को लेकर परेशान हो जाते हैं। हार ना माने, नेवर गिव अप। सबको खुश करना छोड़ दें। आप सबको खुश नहीं कर सकते तो छोड़ दें इसे। जो खुश है ठीक है, नहीं है तो और ज़्यादा ठीक है। छोटी सोच बदलें, कुछ बड़ा सोचें। अड़ियल, जिद्दी ना बने, डरे नहीं, खुद को बदलने की कोशिश करें। दूसरों की हर बात ना माने। कई बार सलाहकार बिना मतलब की भी सलाह दे जाते हैं। हर बात मानना जरूरी नहीं, पहले खुद मनन चिंतन करें फिर माने। अगर कोई बुरी आदत है, नशा है या कोई और जैसी चीज है, वो छोड़ दें। गिर कर पड़े ना रहें, खुद उठने की आदत डालें, दोबारा शुरुआत करें। उदास ना रहें, खुश रहें और खुश दिखें भी। और अगर अंत में कहा जाए बिल्कुल सार शब्दों में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका मन मस्तिष्क कोई डस्टबिन नहीं है, इसलिए इसमें बेकार फालतू के तनाव, अवसाद वाले क्षणों का, घटनाओं का होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल इन्हें तत्काल डिलीट करें। अच्छा खाएं, अच्छा पहने। अच्छा खाने का मतलब पोषक तत्वों से है, और अच्छा पहनने का मतलब सोबर कपड़ों से है। और कमाई का मतलब पैसा ही नहीं होता। कई बार लोग रोते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे भाई, कमाई का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अनुभव, इज्जत, रिश्ते, मित्र परिवार की खुशियां, उनके साथ रहना, ये भी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कमाई है जमाने की। और जब भी आपको ये लगे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर इतनी समस्याएं क्यों आती हैं, सारी समस्याएं क्या मेरे लिए ही बनी हैं, तो आप जरा अपने से नीचे वालों को देखिए, जो आपसे आर्थिक स्तर में नीचे है, कैसा जीवन वो लोग जी रहे हैं। हम समझेंगे, आपका संदेह दूर हो जाएगा और आपको लगेगा उनसे तो मैं काफ़ी ठीक हूँ। और कुछ लोग कहते हैं भैया जिंदगी एक ही बार मिलती, नहीं, गलत, बकवास। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, हर सूर्योदय के साथ जिंदगी हर रोज नई मिलती है। आप जीना तो शुरू करिए। हाँ, मौत एक बार मिलती है, उसके लिए हमें क्या फिक्र करनी, जब हम नहीं तो बात खत्म। और दूसरी चीज ये है कि मोबाइल और टीवी से थोड़ा संतुलन बनाए रखें, ज़्यादा न देखें, उतना ही देखें जितना जरूरी हो। और अगर किसी को मन में बसाना है तो मन को बड़ा कीजिए, और किसी के मन में बसना है तो खुद को छोटा कीजिए। तो मुस्कुराइए, फिक्र को हवा में उड़ाइए, खुश रहिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि सूरज की कदर उसके ऊंचा होने की वजह से नहीं होती, उसकी उपयोगिता की वजह से होती है। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए, समाज के काम आइए, अच्छे नागरिक बनिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहे।